मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। खान मोहल्ले हैं लेकिन वहाँ रोड सड़क नाली नहीं है, उसका निर्माण हम लोगों ने किया। रायपुर राजधानी तालाबों का शहर हुआ करता को यहाँ के गार्डन को कैसे सुसज्जित करना है, कैसे इसको अच्छा बनाना है, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। विधानसभा में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन अब इस पूरी गर्मी में एक भी टैंकर की आवश्यकता हमको कहीं नहीं पड़ती। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मूल काम ऐसा नहीं किया। बनन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो पूर्व मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, वो पूर्व मंत्री 15 साल एक भी जनहित के काम नहीं किए, अपने जेबों को भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी नहीं है, अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल दीजिए। लेकिन आपने अपने घर का विकास किया। पहले एक यामाहा थी, 100 यामाहा थी छोटी सी, अब कितनी गाड़ियां आपके घर में, आप जाकर पता लगा लीजिए। हमारा क्लिनिक, हमारा अस्पताल जनता को फायदा पहुंच रहा है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के हजारों छात्रों को, उनके परिवार को 1 रुपया भी अब शुल्क कहीं भी लगने वाला नहीं। पूजा पाठ हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है। यहाँ से विधायक बनने का सौभाग्य मुझको मिला है। पेशे से ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ तो हमारा धर्म, हमारा कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम पहुंचे हैं रायपुर पश्चिम के विधायक, साथ ही PWD विभाग के सचिव जी। हम बात कर रहे हैं विकास उपाध्याय जी का, जो लगातार रायपुर पश्चिम में, हम चाहे गार्डन की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करें, लगातार हिंदुत्व का धर्म ध्वज को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही आम जनता के विकास के मुद्दों में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हम सीधे जुड़ेंगे पश्चिम क्षेत्र के MLA विकास उपाध्याय जी से। क्या कहना है उनका। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, सबसे पहले हम आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं कि लगभग आपको MLA के रूप में लगभग 4.5 वर्ष आज लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें आपके बहुत सारे विकास के कार्य भी देखा गया है, आम जनता भी देखी है, जिसमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो मंदिर का जीर्णोद्धार को लेकर, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, चाहे गार्डन की बात करें, चाहे तालाबों को सौंदर्यकरण की बात करें और विभिन्न मुद्दों की बात करें, तो क्या कहेंगे जो विकास कार्य है उसको लेकर आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 4.5 साल में जो हम लोगों ने काम किया उसके विषय में आपने एक बातचीत, एक कम्युनिकेशन करने की बात कही है। पिछले 4.5 साल में पश्चिम विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। जैसे कि लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, मकान मोहल्ले हैं, लेकिन वहाँ रोड सड़क नाली नहीं है, उसका निर्माण हम लोगों ने किया। रायपुर राजधानी तालाबों का शहर हुआ करता था। रायपुर राजधानी की पहचान तालाबों के कारण होती थी। तो यहाँ के तालाबों को, यहाँ के गार्डन को कैसे सुसज्जित करना है, कैसे इसको अच्छा बनाना है, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का काम, गार्डनों को सौंदर्यीकरण करने का काम, साथ ही साथ पहले पश्चिम विधानसभा में टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन अब इस पूरी गर्मी में एक भी टैंकर की आवश्यकता हमको कहीं नहीं पड़ती। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, यही रायपुर राजधानी है जहां हाई टेंशन लाइट से, रायपुर पश्चिम है जहां हाई टेंशन लाइट से चिपक के लोगों की मौत हुई है। अब लोगों को हाई टेंशन की लाइट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और इन तमाम चीज़ों से लेकर हम लोगों ने लगातार काम करने का प्रयास किया कि आदमी को फायदा मिले। कोरोना के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिक्कत आई, लोगों के आर्थिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर है, तो हमारा क्लिनिक का निर्माण लगातार हो रहा है, हमारे अस्पताल खुले हैं। ये सबसे सीधा जनता को फायदा पहुंच रहा है। राशन दुकान पहले एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दूरी दूर होती थी, लेकिन अब पास में राशन दुकान खोलने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के हजारों छात्रों को, उनके परिवार को 1 रुपया भी अब शुल्क कहीं भी लगने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ों को लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। 4.5 साल में ऐतिहासिक काम करने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि इन 4.5 साल में 2 साल कोरोना का था, फिर भी हम लोगों ने जनता की मदद से, जनता की जो डिमांड है, अभी इस सरकार में, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में नेता का डिमांड नहीं है, अधिकारियों का डिमांड नहीं, डिमांड जो जनता की तरफ से आती है। पहले रोड बनती थी जहां नेताओं की जमीन होती थी, पहले सड़क नाली बनती थी जहां नेता के रिश्तेदार जमीन खरीदते थे, या पहले वहां के नेता जमीन खरीदते थे फिर रोड नाली बनाते थे। हम लोगों ने वहां पर सड़कें बनाई हैं जहां 1 इंच जमीन हम लोगों की नहीं है, हमारे किसी रिश्तेदारों की नहीं है, हमारे किसी दोस्त यारों की नहीं है, वहां सड़क नाली रोड बनाकर वहां के लोगों को सुविधा मुहैया कराने का काम हम लोगों ने किया है। सर, बात करते हैं अब 90 विधानसभा की। 90 विधानसभा में रायपुर पश्चिम एक ऐसे विधानसभा है जिसमें हम देखा गया कि दशहरा के समय में आप पूरा भगवा ध्वज से, पूरा रोडों में पूरा भगवा ध्वज से पाट देते हो, और कहीं ना कहीं हम इसके बाद हिंदू नववर्ष की बात करें, चाहे रामनवमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व की पताका है और रायपुर पश्चिम में देखने को मिल रहा है। और साथ ही आप जो कांवड़ यात्रा निकाले हो, बहुत सारे आप जस गीतों में शामिल होते हो, सम्मिलित होते हो अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं रायपुर पश्चिम को हम हिंदुत्व का एक गढ़ मान सकते हैं। देखिए, हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। पूजा पाठ हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, जो हमको पूर्वजों से, हमारे परिवार से मिलता है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में
140 करोड़ जनता है, वो सब जब अपने अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, जब अपने घर से सवेरे नहा के निकलते हैं तो अपने इष्ट देवता को, अपनी देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं ताकि उनके सब काम बने, खुशहाल रहें। और उसी प्रकार से रायपुर पश्चिम विधानसभा अपने आप में एक धार्मिक विधानसभा है। यहाँ चाहे आप हनुमान जी का ऐतिहासिक मच्छी तालाब मंदिर की बात करें, चाहे सरोना के अंदर शंकर भगवान के मंदिर की बात करें, महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव जी हैं और यहाँ बंजारी माता हैं, यहाँ अलग अलग साईं बाबा का मंदिर यहाँ पर है, यहाँ अलग अलग तरीके से यहाँ गुरुद्वारे हैं, यहाँ गिरजाघर है, यहाँ पर मस्जिद है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग जो अपनी जाति धर्म को मानते हैं, अपनी देवी देवताओं को मानते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ से विधायक बनने का सौभाग्य मुझको मिला है और मैं पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ, धार्मिक पेशे से ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ तो हमारा धर्म, हमारा कर्म है और मैं पूजा पाठ करके, चाहे नवरात्रि की बात हो, चाहे दशहरे की बात हो, चाहे गणेश पूजन की बात हो, चाहे हरेली की बात हो, तीजा पोरा की बात हो, हर त्यौहार को हम उत्साह के साथ, क्योंकि ये हमारी परंपराओं ने हमको ये सिखाया है, हमारे संस्कार ने हमको ये बताया है, हम लगातार इसको हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। जो पुराने मंदिर थे जिसमें बहुत सारे काम बचे थे, उनके काम करने की बात की। कई सारे मंदिरों का निर्माण करने का काम हम लोगों ने किया। ये सौभाग्य हमको मिला, इसलिए हम लोगों ने किया। सर, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है विकास कार्य को, जो अभी लगभग अधर में भी लटके या कार्य चालू होने वाले होंगे, एक आध दो प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए जिससे आम जनता लाभान्वित हो सके। देखिए, बहुत सारी लगातार अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज का निर्माण हम लोगों ने इस कार्यकाल में किया। साथ ही साथ अभी हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक हर वार्ड में खुल रहा है, हमर क्लिनिक हर वार्ड में खुल रहा है, उसका निर्माणाधीन काम है। वो खुल जाने से लोगों को स्वास्थ्य की सेवा उनके घर के पास में मिलेगी। हमर अस्पताल में उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनको अस्पताल की व्यवस्था वहाँ मिलेगी। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, पूरे क्षेत्र के हर स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कराने की हमारी परिकल्पना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी योजना है जो आदमी को मूलभूत सुविधा उसको दिलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन, सर, आत्मानंद स्कूल को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूरत जी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सरोना की बात करें या तिलक नगर की बात करें, वहाँ जाके भाजपा के नेता लोग के साथ जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और जो वहाँ पास ऐसे बहुत सारे ऐसे असुविधा निकाल रहे हैं, जैसे कचरा फैला हुआ है, अन्य चीज़, उसको लेकर आप क्या बोलोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मौका मिला था। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मूल काम ऐसा नहीं किया जो बेस आदमी का मजबूत करे। इस देश में 60 साल पहले राशन कार्ड अगर किसी ने लाया था तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लाया था। इंदिरा गांधी जी इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में नहीं है, लेकिन राशन कार्ड किसी ने कोई बंद नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल हाफ योजना लाकर एक एक घर में व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का काम किया। 400 यूनिट हर घर के आदमी को फ्री है, चाहे वो बीजेपी का घर हो, चाहे कांग्रेस के परिवार का आदमी का घर हो, चाहे एनसीपी के परिवार का आदमी का घर हो। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो पूर्व मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, वो पूर्व मंत्री 15 साल जनता ने उनको यहाँ पर विश्वास दिया, जनता ने उनको बहुमत दिया था, उन पर विश्वास किया, लेकिन एक भी जनहित के काम नहीं किए, अपने जेबों को भरने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया। जो उस समय के निर्माण थे उसमें लापरवाही की गई, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। ये पूरी दुनिया को मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया, इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना है। 4000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी इन पश्चिम विधानसभा के स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था, उनको मुफ्त में यूनिफॉर्म, मुफ्त में किताब देने की व्यवस्था ये सरकार ने रखा है। डिमांड आ रही है, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया आप रोड सड़क भले मत बनाएं, लेकिन आप आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। लोगों की तकलीफ है। हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक ऐसी व्यवस्था है जो आदमी को राहत पहुंचा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी नहीं है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी नहीं है, तो अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल दीजिए। लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने में, एडमिशन दिलाने में सबसे आगे कतार में वो लगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रोच वो करते हैं। लेकिन जब योजना की, अच्छी योजना की बात आएगी, विरोध करना है। 4.5 साल जनता के बीच में नहीं थे, अब 6 महीने में आ गए हैं, चुनाव लड़ना है। जनता बेवकूफ़ है, जनता समझती नहीं है, जनता जागरूक है, जनता को सब मालूम है। 15 साल आपको मौका दिया, आपका पहले बार आप चुनाव जीते आपको कितना वोट मिला, दूसरे बार चुनाव जीते आपको कितना वोट मिला, तीसरे बार चुनाव जीते आपको कितना वोट मिला। अगर आपने विकास कार्य किया, आपने बहुत बड़ा काम किया, तो आपका वोट गिरता क्यों नजर आ रहा है? बार बार पहले आप 39,000 वोट से जीते, फिर आप
16,000 वोट से जीते, फिर आप 6,000 वोट से जीते, फिर आप 12,000 वोट से हार गए, तो आप तो विकास पुरुष हैं, आप तो इतना बड़ा आपने काम किया, तो आपका वोट बढ़ना था। आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे आम जनता को फायदा मिले, इसीलिए आपकी साख गिरती रही और जनता के बीच में अब आपकी साख नहीं है। आप हवा में रहिए, अपने बीच के इर्द गिर्द के लोगों के साथ बैठकर बात कीजिए कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने विकास किया। ये आपने अपने घर का विकास किया। पहले एक ठो यामाहा थी 400, एक ठो यामाहा थी छोटी सी, अब कितनी गाड़ियाँ आपके घर में, आप जाकर पता लगा लीजिए।